जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अध्यात्म सेवियों का विधान है कि नित्य पंच महायज्ञ के पश्चात यज्ञ का शेष भाग ही भगवत प्रसाद समझकर सेवन किया जाए। 1 देव यज्ञ। परमपिता परमात्मा एक ईष्ट की परम श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रातः आधा घंटा संध्या उपासना एवं ध्यान, भक्त अपना दिन देव यज्ञ से ही प्रारंभ करते हैं। सायंकाल भी ऐसी ही आधा घंटा संध्या उपासना एवं ध्यान किया जाए। 2 ऋषि यज्ञ। ऋषियों, आप्त पुरुषों, सद्गुरुओं एवं संतों की वाणी का अध्ययन, मनन और सानिध्य। 3 पितृयज्ञ। जिंदा माता पिता, दादा दादी एवं अपने बुजुर्गों की भक्ति भाव से सेवा एवं उन्हें मान सम्मान देना। अपने कुल की दिवंगत आत्माओं पितरों को तर्पण एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से शांति पाठ इत्यादि करना पितृयज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ का करने वाला स्वर्ग में निरंतर वास करता है। माता पिता के चरणों के तले स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में मोक्ष। 4 मनुष्य यज्ञ, नर यज्ञ, अतिथि सेवा। मनुष्य मात्र की भेदभाव रहित सच्ची सेवा ही मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें समाज, देश और विश्व का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता एवं सहयोग से ही कमाता खाता है। इसलिए जो मनुष्य स्वधर्म रूपी यज्ञ द्वारा सबको उनका प्राप्य भाग देकर बची हुई कमाई खाता है वह अमृताशी, अमृत खाने वाला कहलाता है। 5 भूत यज्ञ। पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, व्योमचर सभी जीवधारी एवं वनस्पति पेड़ पौधों से आत्मसात प्राप्त करना, उनकी रक्षा करना, उनका विश्व कल्याण के लिए सदुपयोग ही वास्तव में भूत यज्ञ कहलाता है। यहाँ भगवान कृष्ण का तात्पर्य यज्ञ से केवल पंच महायज्ञों से ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो अर्जुन को धर्म युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए एवं स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ प्रयत्नशील हैं। यहाँ यज्ञ का अभिप्राय कर्मयोग से है। कर्मयोग में महत्व की वस्तु है फल त्याग। कर्मयोग में फल त्याग तो है, पर प्रश्न यह उठता है फिर फल मिलता भी है या नहीं। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्म फलों को छोड़ने से कर्मयोगी उल्टा अनंत गुना फल प्राप्त करता है। सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़ा सा करके अनंत गुना प्राप्त करता है। यह महान अंतर केवल एक भावना के ही कारण होता है। टॉलस्टॉय ने एक जगह लिखा है, लोग ईसा मसीह के बलिदान की बहुत स्तुति करते हैं, परंतु ये संसारी जीव तो
रोज न जाने अपना कितना खून सुखाते हैं, दौड़ धूप करते हैं, पूरे 2 गधों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर चक्कर काटने वाले ये संसारी जीव, इन्हें ईसा से कितना गुना ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति। यदि ये इनसे आधे भी कष्ट भगवान के लिए उठाएं तो सचमुच ईसा से भी बढ़ जाएंगे। संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परंतु वह होती है क्षुद्र फलों की खातिर। जैसी वासना वैसा फल। अपनी चीज की जो कीमत हम आंकते हैं, उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं आंकी जाती। कर्म की आर्द्रता चाहिए, भावना चाहिए। सत्यभामा के मन भर गहनों से काम नहीं चला, परंतु रुक्मणी ने एक ही तुलसी दल से गिरधर प्रभु को तोल लिया। बस तुलसी दल भाव भक्ति से पूर्ण था, अभिमंत्रित था। अब वह मामूली नहीं रह गया था। कर्मयोगी के कर्म की भी यही बात है। सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान कृष्ण के पास गए। उसकी मुट्ठी भर चिवड़े की कीमत 1 ढेला भी शायद उन दिनों न हो, परंतु सुदामा को वे अनमोल मालूम होते थे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव था। वे अभिमंत्रित थे, उनके कण कण में भावना भरी थी। भीलनी इतनी प्रेम विभोर हो गई कि भगवान राम को झूठे बेर खिलाने लगी। भावना थी कहीं मेरे इष्ट के पास कोई खट्टा बेर न चला जाए। कर्म क्या था, पर भक्ति भाव से बन क्या गया। हम मजदूर के काम की कीमत लगाते हैं। दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाले सभी छोटे बड़े वेतन पाते हैं। मोटे अक्षरों में लिखा रहता है, वर्क इज वर्शिप। लेकिन जो केवल वेतन के लिए काम में लगा है, वह केवल कुछ अधिक नोट पाने के लिए ही प्रयत्नशील है और वही उसे मिलता है। लेकिन जो मनुष्य उसे ईश्वर की ओर से सेवा का अवसर प्राप्त समझकर प्रभु की याद में गहरे डूबकर समाज सेवा, देश सेवा और मानव सेवा समझकर पवित्र हृदय से करता है, वह कर्म उसके लिए सच्ची पूजा बन जाते हैं और उसको जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचा देते हैं। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्मविकासक होता है, तो संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक सिद्ध होता है। The day for a spiritualist invariably begins with Dev Yajna, the worship of God. This is to be gone through with complete devotion and feeling the presence of the Lord at least for half an hour. It may be augmented with rituals according to traditions and individual tastes. The practice should be repeated half an hour in the evening. The adoration of the enlightened is known as Rishi Yajna. The great ones who have had God realization have not allowed their rare experiences to go into oblivion. Out of compassion for the humanity, they passed them on to posterity by leaving at least one living enlightened soul after them. Many of them have also passed them on to the coming generations in the form of scriptures and sacred books. A company of such an enlightened soul and or devoted study, assimilation and practice of the principles contained in the scriptures and the sacred books constitute this yajna. Expounding the holy scriptures with a devotional attitude to the ardent inquiries and the changing need of the society, and propagating them in the highest order of Rishi Yajna. Pitra Yajna
has its two aspects. The most important part is that living parents have to be revered and devotedly served every day. He who pleases not his parents cannot please anybody here or hereafter. Even after their death, they should be adorned with holy thoughts and frequent Shanti Path for the peace of their souls. Those who contribute a sizable part of their earnings for the cause of the suffering humanity and who place public interest above the personal and act accordingly are performing Naryajna in the true sense of term. As a contrast, social criminals, feeding themselves upon the social wealth in which they have not brought in any self-effort to produce, who accumulate wealth, motivated by lust for selfish enjoyment, utterly regardless of the privations and poverty of the unfortunate folk in the community. Such hoarders of wealth eat but sin. Reverent relationship with all living beings is Bhuta Yajna. It is God Himself who has become the entire creation. All beings are therefore to be revered as the various manifestations of Naryajna. The cow mother, Go Mata, is literally worshipped in our great country. Bhuta Yajna does not, however, preclude stern steps being taken against terrific and venomous creatures that prove a menace to human life. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 13 യജ്ഞശിഷ്ടാഹിനഃ സന്തോ മുച്യന്തി സർവകിൽബിഷൈഃ ഫുജ്യതേ തേ ത്വകം പാപയേ പചന്ത്യാത്മകരണാത്. യാഗത്തിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മഹാനായ സന്യാസിമാർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പാപികൾ പാപം മാത്രം കഴിക്കുന്നു. പഞ്ചമഹായജ്ഞത്തിനു ശേഷം യജ്ഞത്തിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രസാദമായി കണക്കാക്കി ദിവസവും കഴിക്കാവൂ എന്നതാണ് ആത്മീയ ഭക്തരുടെ നിയമം. ദേവയജ്ഞം പരമപിതാവായ ഈശ്വരനോടുള്ള അത്യധികമായ ഭക്തിയോടുകൂടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അരമണിക്കൂർ ആരാധനയും ധ്യാനവും. ഭക്തർ ദേവയജ്ഞത്തോടെയാണ് അവരുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം അരമണിക്കൂർ ആരാധനയും ധ്യാനവും നടത്തണം. ഋഷിയജ്ഞം പഠനം, ധ്യാനം, ഋഷിമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ, സന്യാസിമാർ എന്നിവരുമായുള്ള സഹവാസം. പിതൃയാഗം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും മുത്തശ്ശിമാരെയും മുതിർന്നവരെയും ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിലെ പരേതരായ ആത്മാക്കൾക്ക് അഥവാ പൂർവികർക്ക് തർപ്പണം, വഴിപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ അർപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ശാന്തിക്കായി ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പിതൃയാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ യാഗം നടത്തുന്നയാൾ സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വതമായി വസിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ കാൽക്കീഴിൽ സ്വർഗവും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ മോക്ഷവും. മനുഷ്യയാഗം അതിഥികളെ സേവിക്കുക. യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും യഥാർത്ഥ സേവനം മനുഷ്യയാഗമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സമ്പാദിക്കുന്നതും അതിജീവിക്കുന്നതും. ആയതിനാൽ സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ യജ്ഞത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ വിഹിതം നൽകുകയും ബാക്കി വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ അമൃതാശി അഥവാ അമൃത് ഭരിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂതയജ്ഞം മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ, ജലജീവികൾ, ആകാശജീവികൾ, ഭൂമിയിലെ ജീവികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സത്ത് നേടുന്നതിനും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലോകക്ഷേമത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂതയജ്ഞം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യജ്ഞം എന്നതിലൂടെ 5 മഹായജ്ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല പരാമർശിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ നീതിയുക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്യാനും
സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ യജ്ഞം കർമ്മയോഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം ഫലത്യാഗമാണ്. കർമ്മയോഗത്തിൽ ഫലത്യാഗമുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മഫലം ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെ കർമ്മയോഗിക്ക് അനന്തമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരു ലൗകിക വ്യക്തി വലിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെറിയ പ്രതിഫലം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കർമ്മയോഗി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ അനന്തമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഈ വലിയ വ്യത്യാസം ഒരൊറ്റ വികാരം മൂലമാണ്. ടോൾസ്റ്റോയി എവിടെയോ എഴുതി, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തെ ആളുകൾ വളരെയധികം സ്തുതിക്കുന്നു, എന്നാൽ ലൗകിക ജീവികൾ എല്ലാ ദിവസവും വളരെയധികം രക്തവും വിയർപ്പും പാഴാക്കുന്നു. ഈ ലൗകിക ജീവികൾ യേശുവിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും സഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ പകുതിയെങ്കിലും അവർ സഹിച്ചാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ മറികടക്കും. ഒരു ലൗകിക വ്യക്തിയുടെ തപസ് തീർച്ചയായും വലുതാണ്, പക്ഷേ അത് നിസ്സാരമായ പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആഗ്രഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഫലവും നമ്മൾ സ്വയം വിലമതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ലോകത്തിലെ ഒന്നിനും വിലമതിക്കാനാകില്ല. പ്രവൃത്തിക്ക് ഊഷ്മളതയും വികാരവും ആവശ്യമാണ്. സത്യഭാമയുടെ മനസ്സ് നിറയെ ആഭരണങ്ങളുടെ ശേഖരമുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ രുക്മിണി ഒരു തുളസിയില കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗിരിധരനെ അളന്നു. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, തുളസിയില ഭക്തിയാൽ മന്ത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അത് സാധാരണമായിരുന്നില്ല. ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. സുദാമ ഒരു പിടി അവലുമായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അക്കാലത്ത് ഒരു പിടി അവലിന് ഒരു അണ പോലും വിലയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ സുദാമയ്ക്ക് അവ അമൂല്യമായിരുന്നു. കാരണം അതിൽ ഭക്തിയുടെ പാപം നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവയിലെ ഓരോ കണികയും വികാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിയെ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നു. ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെറുതോ വലുതോ ആയ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു. ജോലി ആരാധനയാണ് എന്ന് ബോർഡ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശമ്പളത്തിനായി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് നോട്ടുകൾക്കായി മാത്രമേ പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സേവനത്തിനുള്ള അവസരമായി കണക്കാക്കുകയും ദൈവസ്മരണയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകി അതിനെ സാമൂഹിക സേവനം, രാഷ്ട്രസേവനം, മനുഷ്യ സേവനം എന്നിവയായി കണക്കാക്കുകയും ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആരാധനയായി മാറുകയും ജീവിതത്തിൽ മോചനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയാണ്, പക്ഷേ വികാരങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം അവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു. നിസ്വാർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വയം വികസിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം ഒരു ലൗകിക വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വയം ബന്ധിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకం 13. యజ్ఞశిష్ట శినస్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుజ్యతే తే త్వగం పాప ఏ పచన్యాత్మ కారణాత్. యజ్ఞము చేయగా మిగిలిన ఆహారమును భుజించు శ్రేష్ఠులైన మహాత్ములందరూ సమస్త పాపముల నుండి విముక్తులగుదురు. తమ శరీర పోషణ కొరకే అన్నమును వండుకునే పాపులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పాపాన్నే భుజిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక మార్గమును అనుసరించి వారి విధానం ఏమనగా నిత్య పంచమహాయజ్ఞ అనంతరము యజ్ఞశేషభాగమును భగవత్ప్రసాదంగా భావించి స్వీకరించాలి. పంచమహాయజ్ఞములు 5 రకములు. అవి 1 దేవయజ్ఞము, 2 ఋషియజ్ఞము, 3 పితృయజ్ఞము, 4 నరయజ్ఞము, 5 భూతయజ్ఞము. దేవయజ్ఞము పరమపిత పరమాత్మ లేదా ఒకే ఒక తన ఇష్టదేవమును అతి శ్రద్ధతో భక్తిభావంతో ప్రాతకాలమున అర్ధగంట సంధ్యావందనము, ఉపాసన లేదా ధ్యానముతో భక్తజనులు తమ దినచర్యను దేవయజ్ఞంతో ప్రారంభిస్తారు.
సాయంకాలం కూడా అదేవిధంగా అర్ధగంట సమయం సంధ్య, ఉపాసన లేదా ధ్యానం చేయబడుతుంది. ఇంకా 2 ఋషి యజ్ఞము. ఋషుల యొక్క, ఆప్తపురుషుల యొక్క, సద్గురుల యొక్క, మహాత్ముల యొక్క ఉపదేశాలను అధ్యయనం చేయుట, మననం చేయుట, వారి సాన్నిధ్యం పొందుట. 3 పితృయజ్ఞము. సజీవులైన తల్లిదండ్రులను, తాత నానములను మరియు తమ పెద్దలను భక్తిభావంతో సేవించుట, వారికి గౌరవ మర్యాదలను ఇచ్చుట, తమ కులంలోని దివంగత ఆత్మలకు అనగా పితృదేవతలకు తర్పణములు మరియు వారి ఆత్మశాంతికి శ్రద్ధతో శాంతిపాఠ కార్యక్రమము మొదలైనవి చేయుటను పితృయజ్ఞమని అంటారు. ఈ యజ్ఞం చేయువాడు స్వర్గమునందు స్థిర నివాసము చేయును. తల్లిదండ్రుల చరణ సన్నిధి యందు స్వర్గమును, సద్గురు చరణ సన్నిధి యందు మోక్షమును ఉన్నవి. ఇంకా 4 నరయజ్ఞము. అతిథి సేవ. మానవులందు భేదభావము లేక నిజమైన సేవ చేయుటియే మానవ యజ్ఞము అని అయి ఉన్నది. మానవుని కర్తవ్యం ఏమనగా అతడు సంపాదించినది ఏ కొంచెమైనను దాని ఎందు సమాజము, దేశము మరియు విశ్వానికి భాగముందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అతడు అందరి యొక్క సహాయము, సహకారములతోనే సంపాదించి తినగలుగుతున్నాడు. అందుచేత ఏ మానవుడైతే సధర్మము అను యజ్ఞము ద్వారా అందరికీ వారి వారి పొందదగిన భాగాన్ని ఇచ్చి మిగిలిన దాన్ని భుజిస్తాడో అతడు అమృతాసి అనగా అమృతమును సేవించేవాడు అని చెప్పబడుతున్నది. ఇంకా 5 భూతయజ్ఞము. పశువుల యొక్క, పక్షులు, క్రిమికీటకములు, జలచరములు, ఆకాశమున ఎగురు పక్షులు, భూచరములు, వ్యోమచరములు మొదలైన సమస్త జీవరాశులను, వృక్షములు, చెట్లు చేమలను తమతో సమానంగా భావించి వాటిని రక్షించుట, వాటిని విశ్వ కళ్యాణమునకై సదుపయోగం గావించుటయే వాస్తవముగా భూతయజ్ఞమని పిలువబడుతున్నది. ఇక్కడ యజ్ఞం గురించి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్పిన అర్థము కేవలము పంచమహాయజ్ఞముల గురించి మాత్రమే కాదు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని యుద్ధధర్మంలో, ధర్మయుద్ధంలో ప్రవృత్తమునొచ్చుకున్నట్టుకు స్వధర్మమునకు ఆటంకమగు మోహం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని నివారించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ యజ్ఞం యొక్క భావము కర్మయోగమై ఉన్నది. కర్మయోగం నందు ఫలత్యాగము మహత్వపూర్ణమైన వస్తువు. కర్మయోగం నందు ఫలత్యాగం ఏదైతే ఉన్నదో మరి తిరిగి ఆ కర్మఫల ఫలితం కలుగుతుందా లేదా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే కర్మ ఫలితాలను త్యజించడం ద్వారా కర్మయోగులు దాన్ని వ్యతిరేకంగా అనేక రెట్లు ఫలితాన్ని, ఫలప్రాప్తిని పొందుతున్నారు. సంసారిక జనులు అపారమైన కర్మలను ఆచరించి అల్ప ఫలితములు పొందుతుండగా కర్మయోగులు అల్ప కర్మలను ఆచరించి అనంత ఫలితములు పొందుతున్నారు. ఈ గొప్ప వ్యత్యాసము కేవలం ఒక భావన కారణంగానే ఏర్పడుతున్నది. టాల్స్టాయ్ తన రచనలో ఒక చోట ఇలా రాశాడు: జనులు యేసుక్రీస్తు గావించిన బలిదానాన్ని గురించి చాలా ఎక్కువగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ సంసారిక జీవులు కఠిన పరిశ్రమ చేస్తూ ఎంతగా తమ రక్తాన్ని ఆవిరి చేసుకుంటున్నారో గుర్తించుకోరు. పూర్తిగా 2 గాడిదలు మోసేంత బరువు తమ వీపుపై నిడుకొని మోస్తూ తిరుగుతూ ఉండే ఈ ప్రాపంచిక జనుల కష్టము యేసుక్రీస్తు కష్టం కన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. ఎంత దుర్గతి వీరిది! వారు పడుతున్న శ్రమలో అర్ధభాగం గనక భగవంతుని కొరకు కష్టపడినట్టయితే నిజంగా వారు యేసుక్రీస్తు కన్నా గొప్పవారు అవుతారు. ప్రాపంచిక జనుల యొక్క తపస్సు నిజంగా చాలా గొప్పదే, కానీ అది క్షుద్ర ఫలితములను పొందుట కొరకే చేయబడుతున్నది. కోరిక ఏ విధంగా ఉంటుందో ఫలితం కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. మన వస్తువుకు మనము ఎంత విలువను అంచనా వేస్తామో అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రపంచంలో అంచనా వేయబడదు. కర్మ చేయటంతో ఆర్ద్రత కావాలి, సద్భావన కలిగి ఉండాలి. సత్యభామకున్న అహంకారం వలన ఆభరణములతో పని జరగలేదు, కానీ రుక్మిణీదేవి యొక్క ఒకే ఒక తులసీదళంతో శ్రీకృష్ణుని తోచగలిగింది. తులసీదళము భక్తిభావంతో అభివంతరించబడింది. ఇప్పుడు అది సామాన్యమైన తులసీదళం కాదు. కర్మయోగి యొక్క కర్మల విషయం కూడా ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సుధాముడు అటుకులు తీసుకుని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెంతకు వెళ్ళాడు. ఆ రోజుల్లో ఆ పిడికడు అడుగులు ఖరీదు బహుశా అరకాణి కూడా ఉండకపోవచ్చు. కానీ సుధామునికి అవి అమూల్యమైనవే, ఎందుకంటే వాటిలో భక్తిభావం ఉన్నది. అవి అభిమంత్రించబడినవి, వాటి అణువణువులోనూ భక్తిభావం నిండి ఉన్నది. బోయిశ్రీ ఏంటంటే శబరి యొక్క ప్రేమ విభోరాలైనందున భగవాన్ శ్రీరామునికి ఎంగిలి రేగుపండును తినిపించసాగింది. నా ఇష్టదైవం చెంతకు పులం రేగుపండు వెళ్ళరాదు అనేది ఆమె భావన. ఇక్కడ కర్మ ఏమిటి, భక్తిభావంతో జరిగేది ఏమిటి? మన శ్రామికులు పనికి తగిన విలువను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. కార్యాలయముల్లో, కర్మాగారముల్లో
పనిచేసే వారందరూ కొద్దో గొప్ప వేతమును పొందుతున్నారు. పనియే పూజ, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో వ్రాస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే కేవలము వేతనం కోసమే పనిచేస్తారో వారు ఇంకా కొంత అధికంగా ధనార్జనకై ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అదే వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఏ మానవుడైతే పరమాత్మ నుండి తాను చేసే పని ద్వారా సేవ చేసే అవకాశం లభించిందని అర్థం చేసుకుని గాఢంగా పరమాత్మ జ్ఞానంలో మునిగి తాను చేసే పని సమాజ సేవ, దేశ సేవ, మానవ సేవగా భావించి పవిత్ర హృదయంతో చేస్తాడో ఆ కర్మ అతనికి నిజమైన పూజగా మారుతుంది. అంతేకాక అది అతనిని జీవన్ముక్త స్థితికి చేరుస్తుంది. కర్మ అదే అయినప్పటికీ భావనాభేదం వల్ల దానిలో వ్యత్యాసం ఏర్పడుతుంది. పారమార్థిక మానవుల యొక్క కర్మ ఆత్మవికాసమును కలిగించగా సంసారిక మానవుల యొక్క కర్మ ఆత్మబంధాన్ని కలిగిస్తున్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 3, श्लोक 13. यज्ञातून उरलेले अन्न खाणारे महान संत सर्व पापापासून मुक्त होतात आणि जे पापी केवळ आपल्या शरीराचे पोषण करण्यासाठी अन्न शिजवतात ते केवळ पाप खातात. पंचमहायज्ञानंतर उरलेला यज्ञाचा भाग भागवत प्रसाद मानून दररोज सेवन करावा असा आध्यात्मिक भक्तांचा नियम आहे. नंबर 1, देवयज्ञ. सकाळी आणि संध्याकाळी अर्धा तास परमपिता परमेश्वर इष्टदेव यांची अत्यंत भक्ती आणि भक्तीने पूजा, ध्यान असे करावे. भक्त आपला दिवस देवयज्ञाने सुरू करतात. संध्याकाळी देखील अर्धा तास पूजा आणि ध्यान अवश्य करावे. नंबर 2, ऋषी यज्ञ. ऋषी, विद्वान, खरे गुरु आणि संतांच्या वचनाचा अभ्यास, चिंतन आणि संगत. नंबर 3, पितृयज्ञ. जिवंत आईवडील, आजी आजोबा, वडीलधारी यांची भक्तिपूर्वक सेवा करणे, त्यांचा आदर करणे, आपल्या कुटुंबातील मृत आत्म्यांना पूर्वजांना तर्पण अर्पण करणे आणि त्यांच्या शांतीसाठी भक्तीने शांतीपाठ, धार्मिक प्रार्थना करणे याला पितृयज्ञ म्हणतात. या यज्ञाचा करता स्वर्गात कायमचा राहतो. आईवडिलांच्या पायाखाली स्वर्ग आहे आणि खऱ्या गुरुच्या पायाशी मोक्ष आहे. नंबर 4, मनुष्ययज्ञ. पाहुण्यांची सेवा करणे, कोणताही भेदभाव न करता सर्व मानवांची खरी सेवा म्हणजे मनुष्ययज्ञ. ते जे काही कमावतात ते समाज, देश आणि जगाचा भाग मानणे हे मानवाचे कर्तव्य आहे. कारण ते सर्वांच्या मदतीने आणि सहकार्यानेच कमावतात आणि टिकतात. म्हणून जो व्यक्ती स्वतःच्या धर्माच्या यज्ञाद्वारे सर्वांना त्यांचा योग्य वाटा देतो आणि उर्वरित कमाईचे सेवन करतो त्याला अमृताशी किंवा अमृत खाणारा असे म्हटले जाते. नंबर 5, भूतयज्ञ. पक्षी, प्राणी, कीटक, जलचर, वायू प्राणी, स्थलीय प्राणी, आकाशातील प्राणी, सर्व सजीव प्राणी, वनस्पती आणि झाडे यांच्यापासून सार मिळवणे, त्यांचे रक्षण करणे आणि जगाच्या कल्याणासाठी त्यांचा वापर करणे यालाच खरा अर्थाने भूतयज्ञ असे म्हणतात. येथे भगवान श्रीकृष्ण केवळ यज्ञद्वारे 5 महान यज्ञाचा उल्लेख करत नाहीत. कारण भगवान अर्जुनाला धार्मिकतेचे युद्ध लढण्यास आणि त्याच्या स्वतःच्या धर्मात अडथळा आणणारी आसक्ती दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. येथे यज्ञ कर्मयोगाचा संदर्भ देते. कर्मयोगातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फळाचा त्याग. कर्मयोगात फळाचा त्याग असला तरी प्रश्न उद्भवतो की एखाद्याला प्रत्यक्षात फळे मिळतात की नाहीत. या अध्यायात भगवान म्हणतात की कर्माच्या फळांचा त्याग केल्याने कर्मयोगीला अनंत अधिक फळे मिळतात. सांसारिक व्यक्ती प्रचंड कर्मे करतो आणि त्याला थोडेच फळं मिळतात, परंतु कर्मयोगी कमीच करतो आणि अनंत फळे मिळवतो. हा फार मोठा फरक एकाच भावनेमुळे आहे. टॉल्स्टॉयने कुठेतरी लिहिले आहे की लोक येशू ख्रिस्ताच्या बलिदानाची खूप प्रशंसा करतात, परंतु हे सांसारिक प्राणी दररोज खूप रक्त वाया घालवतात आणि कष्ट करतात. 2 गाढवांचे ओझे पाठीवर वाहून नेणारे सांसारिक प्राणी येशूपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दुःख सहन करतात.
इतके जास्त दुःख सहन करतात. जर त्यांनी देवासाठी त्यातील अर्धेही कष्ट सहन केले तर ते खरोखरच त्याला मागे टाकतील. सांसारिक व्यक्तीची तपश्चर्या खरोखरच महान आहे, परंतु ती क्षुल्लक बक्षिसासाठी असते. जशी इच्छा असते तशीच फळाचीही असते. या जगात आपण स्वतःला जे महत्त्व देतो त्यापेक्षा काही मूल्यवान असू शकत नाही. कृतीला उबदारपणा आणि भावना आवश्यक असतात. सत्यभामेच्या विपुल दागिन्यासाठी पुरेसे नव्हते, पण रुक्मिणीने भगवान गिरिधरांना एकाच तुळशीच्या पानाने तोलले. तुळशीचे पान भक्तीने भरले आणि मंत्रभुक्त झाले. ते आता सामान्य राहिले झाले नाही. कर्मयोगीच्या कृतींनाही हेच लागू होते. सुदामाने फुगवलेला भात चुरा घेतला आणि भगवान श्रीकृष्णाकडे गेला. त्या काळात त्या मूठभर भाताची किंमत कदाचित 1 पैशाचीही नसावी, परंतु सुदामाला ते त्यांच्या भक्तीमुळे अमूल्य वाटले. ते मंत्रमुग्ध झाले. त्याचा प्रत्येक कण भावनेने भरलेला होता. भिल्ल स्त्री प्रेमाने इतकी भारावून गेली होती की तिने भगवान रामाला आंबट बेरी आणि बेरीचे खाऊ घातले. तिची इच्छा होती की तिच्या प्रियकर भगवान श्रीरामाला एकही आंबट बोर जाऊ नये. ते कृत्य काय होते? पण भक्तीने काय साध्य केले? आपण मजुरांच्या कामाची कदर करतो. कार्यालय आणि कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्यांना पगार मिळतो, मोठा असो वा लहान. काम म्हणजे पूजा हे ठळक अक्षरात लिहिले आहे. पण जे फक्त पगारासाठीच काम करतात ते फक्त काही अधिक पैशासाठी झटत असतात आणि त्यांना तेवढेच मिळते. पण जो व्यक्ती देवाकडून सेवा करण्याची संधी मानतो आणि जो देवाच्या स्मरणात खोलवर रमून जातो त्याला समाजसेवा, राष्ट्रसेवा आणि मानवी सेवा मानतो आणि शुद्ध अंतःकरणाने तो करतो. ती कृत्ये त्याच्यासाठी खरी पूजा म्हणतात आणि त्याला जीवनाच्या मुक्तीच्या स्थितीत घेऊन जातात. कृत्ये सारखीच आहेत, परंतु भावनामधील फरक त्यांच्यात फरक निर्माण करतो. निस्वार्थी व्यक्तींची कृत्ये स्वयं विकासशील असतात, तर सांसारिक व्यक्तीची कृत्ये स्वयं बंधनकारक असतात. जय गुरुदेव. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विखै भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्. यज्ञ सँ बचल अन्न जे श्रेष्ठ संतजन ग्रहण करैत छथि से सब प्रकारक पाप सँ मुक्त भऽ जाइत छथि. मुदा जे पापी लोक मात्र अपना शरीर पोषय लेल अन्न पकबैत छथि ओ तऽ पापक सेवन करैत छथि. अध्यात्म सेवी के विधान अछि जे नित्य पंच महायज्ञ के बाद जे अन्न बचल हुए तकरा भगवत प्रसाद बुझि कऽ ग्रहण कयल जाय. पहिल अछि देव यज्ञ. परमपिता परमात्मा एक इष्ट में परम श्रद्धा आ भक्ति भाव सँ भोर आ साँझ आधा घंटा ध्यान. भक्तजन अपन दिन देव यज्ञ सँ शुरू करैत छथि. साँझो में आधा घंटा ध्यान करबाक विधान अछि. ऋषि यज्ञ. ऋषि आप्त पुरुष, सतगुरु आ संत जनक वाणी के अध्ययन, मनन आ हुनकर सानिध्य ग्रहण करब. तेसर अछि पितृयज्ञ. जीवित माता पिता, पितामह पितामही अपन जेठ पुरान सभक सेवा भक्ति भाव सँ करब आ हुनका मान सम्मान देब. अपन कुल के पितर के तर्पण करब, हुनकर आत्म शांति लेल श्रद्धा पूर्वक शांति पाठ करब पितृयज्ञ कहल जाइत अछि. एहि यज्ञ के कर्ता सदिखन स्वर्ग में निवास करैत अछि. माता पिताक चरण में स्वर्ग अछि आ सद्गुरुक चरण में मोक्ष. चारिम अछि मनुख यज्ञ, नर यज्ञ. अतिथि सेवा आ समस्त मनुख जाति के बिना कोनो भेदभाव के असल सेवा मनुख यज्ञ अछि. मनुखक कर्तव्य अछि जे ओ जे किछु कमाबय ताहिमे समाज, देश आ विश्वक भाग बुझय. ओ सभक सहयोग सँ कमाइत खाइत अछि. जे मनुख स्वधर्म रूपी यज्ञ सँ सभक हिस्सा दऽ कऽ अपने बचल कमाई के ग्रहण करैत अछि ओ अमृतासी कहल जाइत अछि. पाँचम अछि भूत यज्ञ. पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, व्योमचर सब जीवधारी आ वनस्पति पेड़ सब सँ संबंध बनेनाइ, हुनकर रक्षा करब आ विश्व कल्याण लेल हुनकर सदुपयोग करब भूत यज्ञ कहल जाइत अछि. एतय भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ सँ अर्थ मात्र पंच महायज्ञ नहि थिक. भगवान तऽ अर्जुन के धर्म युद्ध करबा लेल आ स्वधर्म में बाधक जे मोह अछि तकर निवारण के प्रयत्न कऽ रहल छथि. एतय यज्ञ शब्दक अभिप्राय कर्मयोग सँ अछि.
कर्मयोग में मुख्य तत्व अछि फल त्याग। फल त्याग पर ई प्रश्न उठैत अछि जे फल भेटतै कि नहि भेटतै। एहि अध्याय में भगवान कहलखिन जे फल छोड़बाक कारणे कर्मयोगी उनटे कए गुना बेसी फल पबैत अछि। सांसारिक मनुष्य असंख्य कर्म क आधे फल पबैत अछि, मुदा कर्मयोगी आधा कर्म क अनंत फल पबैत अछि। ई पैघ अंतर मात्र एक भावना के कारणे होइत अछि। टॉल्स्टॉय एकठाम लिखने छथि, लोक ईसा मसीह के बलिदान के बड़ बड़ाई करैत छथि, मुदा ई संसारी जीव सब दिन अपन कतेक खून सुखबैत अछि, दौड़ धूप करैत अछि, 2टा गधा के बोझा अपना पीठी पर लादि क चक्कर काटैत ई संसार के प्राणी ईसा के कष्ट सँ कतेक गुना बेसी पीड़ा सहैत अछि, अपन दुर्गति करैत अछि। जँ ई प्राणी भगवान लेल एकर आधो कष्ट सहि लिया तऽ ठीके ईसा सँ बेसी महान बनि जायत। संसारी मनुखक तपस्या ठीके बड़ पैघ होइत अछि, मुदा ओ होइत अछि क्षुद्र फल लेल। जेहन वासना तेहने फल। हम अपन चीज के जे मूल्य लगाबैत छी, ओहिसँ बेसी मूल्य संसार में कखनो नहि आंकल जायत। कर्म में स्निग्धता चाही, भावना चाही। सतभामा के मौन भर गहना सबसँ संतोष नहि भेल, मुदा रुक्मिणी एकेटा तुलसी दल सँ गिरधर प्रभु के तौल लेलनि। ओ तुलसी दल भाव भक्ति सँ भरल छल, अभिमंत्रित छल। ओ आब मामूली नहीं रहि गेल। ई बात कर्मयोगी के कर्म लेल सेहो अछि। सुदामा चूड़ा लऽ कऽ भगवान कृष्ण लग गेला। ओ आंजुर भरि चूड़ा के मूल्य तऽ ताहि दिन एक ढेला सेहो नहि हैत, मुदा सुदामा के ओ अनमोल बुझाइत छल, कारण जे ओहि चूड़ा में भक्ति भाव छल। ओ अभिमंत्रित छल, ओकरा कण कण में भावना भरल छल। भीलनी एतेक बेसी प्रेम विभोर भऽ गेली जे भगवान राम के 8 बेर खुआबऽ लगली। ओकर भावना छल जे हमर इष्ट के मुख में एकोटा खराब आ खटकर बेर नहीं चलि जाय। कर्म तऽ साधारण छल, मुदा भक्ति भाव सँ ओ असाधारण बनि गेल। हम सब मजदूरक काज के कीमत आंकैत छी। दफ्तर आ कारखाना में काज करय वाला सब कम बेसी वेतन पाबैत अछि। मोट मोट आखर में लिखल रहैत अछि, वर्क इज वर्शिप। मुदा जे केवल वेतन लेल काज में लागल रहैत अछि, ओ मात्र किछ टका बेसी पाबऽ लेल प्रयत्नशील रहैत अछि, आ उएह ओकरा भेटितो अछि। मुदा जे मनुख ई सोचैत अछि जे ईश्वर के कृपा सँ ओकरा सेवा करबाक अवसर भेटल अछि आ प्रभु के स्मरण में डूमि कऽ समाज सेवा, देश सेवा आ मानव सेवा के पवित्र हृदय सँ करैत अछि, तकरा लेल ओ कर्म पूजा बनि जाइत अछि। एहन कर्म ओकरा जीवन मुक्त अवस्था धरि पहुँचा दैत अछि। कर्म उएह अछि, मुदा भावना भेद सँ ओहि पर अंतर पड़ि जाइत अछि। परमार्थी मनुखक कर्म आत्म विकास लेल होइत अछि, आ संसारी मनुखक कर्म आत्मबंधन सिद्ध होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।